नमस्कार दोस्तों, मैं गुमान सिंह नवो एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जन सुविधाएं पब्लिक फैसिलिटीज क्लास 8 की सिविक्स का एक चैप्टर, एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ। इस चैप्टर में हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक से अभिप्राय जनता से है। जनता अर्थात आप और मैं, हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और उन सुविधाओं को बहाल करने का, उनको बनाए रखने का दायित्व किसका है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या वास्तव में सबको ये सुविधाएं मिल रही हैं। अब सुविधाएं बहुत सारी है, लेकिन पर्टिकुलर एक पानी की बात यहाँ पर की गई है और जो हम केस स्टडी अध्ययन करेंगे जिसका, वो है चेन्नई के अंदर पानी की उपलब्धता, पानी की किल्लत, पानी की आपूर्ति का विवरण। इसके साथ ही बहुत सारे मुद्दों पर भी बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तव में जन सुविधा होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जन और सुविधा, इस पूरे शब्द के अंदर दो छोटे छोटे शब्द मिलेंगे आपको, जन और सुविधाएं। सबसे पहले सुविधा क्या है। देखिए दोस्तों, मुझे लिखने की आवश्यकता हुई तो मैं मार्कर ले आया, तो मुझे लिखने में सुविधा हुई। मुझे गर्मी लगी, मैंने फैन चालू कर दिया, मैंने एसी ऑन कर दिया, मुझे गर्मी से राहत मिली, तो मुझे सुविधा हो गई है कि मैं गर्मी में आराम से बैठ सकता हूं। तो हम सुविधा से तात्पर्य यहां पर एक व्यवस्था से ले सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, वे व्यवस्थाएं, वे व्यवस्थाएं या प्रक्रियाएं, कुछ भी कह दीजिए आप, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। वे व्यवस्थाएं या प्रक्रियाएं जिनके प्रयोग या उपभोग से, जिनके प्रयोग या उपभोग, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके प्रयोग या उपभोग से मानव जीवन सरल व सहज बने, जन सुविधाएं कहलाती हैं। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। जन सुविधाएं कहलाती है। अब जन से अभिप्राय जनता है। देखिए, जो सुविधा बहुत सारे लोगों को मिले, जैसे मान लीजिए कि सरकारी अस्पताल है। अब सरकारी अस्पताल किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वहां पर आम जनता जाकर के अपना इलाज ले सकती है। तो जब वो मास में, जब बड़ी संख्या में वो सुविधा किसी आदमी को मिले तो वो जन सुविधाएं बन जाती हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल है, रेल है, सरकारी बसें हैं, ये सारी सुविधाएं जनता, आम जनता के लिए है, जो बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपभोग करती है, वो सारी जन सुविधाएं। अब इसमें से कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो आपकी मूलभूत सुविधाएं कहलाती हैं, जिनको आप बेसिक नीड्स कहते हैं। वो कौन कौन सी है, तो यहां पर मैं लिखूंगा बेसिक नीड्स, मूलभूत सुविधाएं, जिनको आप आधारभूत सुविधाएं भी कहते हैं। और मोटे तौर पर इनकी संख्या 5 बताई जाती है। जैसे सबसे पहले भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, और उसके बाद में सबसे लास्ट में है चिकित्सा, मेडिसिन। अब ये देखिए, आपको जीने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और आपकी मेडिसिन, अगर आप बीमार हो जाए तो आपका इलाज भी जरूरी है, नहीं तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। ये मूलभूत सुविधाएं जो है दोस्तों, इनको आधारभूत सुविधाएं भी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो ये व्यक्ति की बेसिक नीड्स है। इनके बिना कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता है। और हम इस चैप्टर के अंदर जन सुविधाओं के अंदर ये जो व्यवस्थाएं हैं, इनकी बात होगी। जिस सुविधा का प्रयोग जन सामान्य करता है, जिन सुविधाओं का प्रयोग, जिन सुविधाओं का प्रयोग जन सामान्य, अब जन सामान्य से मतलब है यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जनता द्वारा, जिन सुविधाओं का प्रयोग जन सामान्य द्वारा किया जाता है, तथा ये सुविधाएं अनिवार्यतः कंपलसरी
अनिवार्यतः सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। उपलब्ध करवाई जाती है जन सुविधाएं कहलाती है। वेरी सिंपल। अब यहां पर इसकी एक विशेषता भी हो गई कि जन सुविधा को लागू करने का जो काम है वो कौन करेगी? सरकार करेगी। दोस्तों ये देखिए, सरकार जिन सुविधाओं का प्रयोग जन सामान्य का मतलब है अधिकांश जनता द्वारा किया जाता है और ये सुविधाएं अनिवार्यतः कंपलसरी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, तो वो जन सुविधाएं कहलाती हैं। देखिए, सुविधा की परिभाषा से मैं आपको जन सुविधा तक ले आया। पहले मैंने आपको बेसिक नीड्स बता दी, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर जिसकी बात हो रही है, जो चैप्टर शुरू किया गया है, अमू और कुमार 2 बच्चों के माध्यम से वो बस के अंदर बैठ करके चेन्नई का सफर कर रहे हैं। पूरे चेन्नई में, जिसको आप मद्रास भी कहते हैं, इसके अंदर घूम रहे हैं। घूमते घूमते उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि यार जो पानी की किल्लत है वो चेन्नई के अंदर बहुत ज्यादा है और जो पानी का वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूटेशन है, वो असमान है। अब आप चेन्नई की बात क्यों लेते हैं? अपने गांव की बात ले लीजिए, या जिस शहर में आप रहते हैं वहां की बात ले लीजिए। आपने देखा होगा अक्सर गर्मियों के अंदर पानी की किल्लत होती है, पानी बहुत कम मिलता है। कई जगह तो लोगों को किलोमीटर पैदल यात्रा कर करके, पैदल जाकर के अपना जो पानी लेना पड़ता है। थोड़े दिनों पहले मैंने भी एक दिन न्यूज में देखा था कि एक ऐसा भी गांव है जहां के लोग जब उनको पानी चाहिए तो खड्डा खोद करके वहां से पानी निकाल करके पीते हैं, क्योंकि पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। ये जवाबदारी किसकी है? ये जवाबदारी तय करेंगे हम इस चैप्टर में कि सरकार की किस तरह से है। तो सबसे पहले हम चेन्नई की बात से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको जन सुविधा क्या है, जन सुविधाओं की 2 परिभाषाएं यहाँ पर, और बेसिक नीड्स क्या होती है आदमी की, वो बता दिया। अब चूंकि भोजन है, तो भोजन में ही पानी का अधिकार निहित है, इसलिए हम पानी को अलग में नहीं देखेंगे। पानी जो है वो भोजन का अनिवार्य हिस्सा है। आप पानी को भोजन के अंग के रूप में देखेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जब अमू और कुमार चेन्नई घूमते हैं तो उनको अलग अलग इलाकों में से गुजरना पड़ता है, तो यहां पर वो 4 स्थितियां देखते हैं। सबसे पहली जो स्थिति है वो है अन्ना नगर की। अन्ना नगर एक ऐसा इलाका है जहां पर सरकारी अफसर रहते हैं, सरकारी अफसरों के बंगले हैं। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जहां पर सरकारी अफसर रहते हैं, सरकारी बंगले होंगे, या पानी की कमी होगी क्या? वहां पर पानी की कमी नहीं होगी। अन्ना नगर में रहने वाले सरकारी अफसर, जो राम गोपाल रहते हैं, उनकी क्या स्थिति देखिए। अन्ना नगर में रहने वाले राम गोपाल एक सरकारी अफसर है, सरकारी अफसर है। बहुत ही पॉश इलाका जिसको आप कहते हैं, रिहायशी मकान, अच्छे इलाके में रहते हैं। यहां पर पानी की 24 घंटे आपूर्ति होती है। पानी की 24 घंटे आपूर्ति मतलब यहां पर 24 आवर्स पानी की सप्लाई नगर निगम द्वारा दी जाती है। लेकिन फिर भी यदि कभी पानी नहीं आए, पानी की जरूरत पड़ने पर, यदि पानी नहीं आए, पानी की जरूरत पड़ने पर नगर निगम से टैंकर द्वारा तुरंत पानी उपलब्ध करवाया जाता है। पानी उपलब्ध करवाया जाता है। अब ध्यान रखना, ये पहली स्थिति है अन्ना नगर की। देखिए 4 स्थितियों से गुजरेंगे ये लोग। पहला इलाका अन्ना नगर, रहने वाला राम गोपाल। राम गोपाल क्या है? एक सरकारी अफसर है दोस्तों। पानी यहाँ पर 24 घंटे आता है। इसके इलाके में पानी की जरूरत पड़ने पर फिर भी नगर निगम जो है वो टैंकर भेज देता है, क्योंकि अफसर है, फोन करेगा, भाई साहब पानी नहीं है सर, अभी भेज देते हैं, क्या दिक्कत है। अन्ना नगर से होते हुए वो उनकी जो बस है अब दूसरे इलाके से गुजर रही है। इलाका है सैदापेट। सैदापेट के अंदर एक औरत है जिसका नाम है पद्मा। अब पहला अन्ना नगर राम गोपाल, दूसरा देखिए सैदापेट में पद्मा।
ये एक घरेलू नौकरानी है, घर घर जाके काम करती है। जहां पर राम गोपाल जो है वो रिहायशी इलाके में रहते हैं, वहीं पर पद्मा जो है वो एक झुग्गी बस्ती में रहती है। झुग्गी बस्ती से मतलब यहां पर कच्ची बस्ती से है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप झुग्गी बस्ती में रहती है। अब उसकी स्थिति क्या है पानी आपूर्ति की, देखिए सैदापेट में पद्मा घरेलू नौकरानी है, झुग्गी बस्ती में रहती है, और यहां पर 30 झुग्गी बस्तियों के लिए 30 झुग्गी बस्तियों के लिए एक नल लगा है, एक सरकारी नल है, और एक सरकारी नल में 20 मिनट पानी आता है। जब 20 मिनट पानी की आपूर्ति होती है तो एक परिवार को 3 बाल्टी मिल जाता है। एक परिवार को 3 बाल्टी पानी मिलता है, 3 बाल्टी पानी उपलब्ध एक परिवार को। गर्मियों में पानी की भारी किल्लत, गर्मियों में पानी की किल्लत होती है, किल्लत मतलब परेशानी होती है, पानी मिल नहीं पाता है। अब ये देखिए दूसरा क्या है सैदापेट के अंदर, पहला अन्ना नगर था, दूसरा इलाका सैदापेट। रहने वाली पद्मा घरेलू नौकरानी झुग्गी बस्ती में रहती है, 30 झुग्गी बस्तियों के लिए एक सरकारी नल है, 20 मिनट पानी आता है उसमें भी, और एक परिवार को औसतन 3 बाल्टी मिलता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, वहां पर जहां पे पानी की कोई कमी नहीं है और कमी होती भी है तो एक फोन पर एक टैंकर आ जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति बिल्कुल उलट है। अब ये तो कुछ नहीं है, अब हम तीसरे इलाके की ओर बढ़ते हैं। तीसरा इलाका है मडीपाकम। मडीपाकम के अंदर जो व्यक्ति रहता है उसका नाम है शिवा। ये पहली मंजिल पर किराए पे रहता है, पहली मंजिल पर किराए से रहना। अब यहां पर पानी की आपूर्ति 4 दिन में एक बार होती है, 4 दिन में एक बार पानी आता है। अब 4 दिन में एक बार पानी आएगा तो फिर गुजारा कैसे होगा, इसलिए ये क्या करता है, बोतल बंद पानी खरीदता है। बोतल बंद पानी जो प्राइवेट कंपनियां बेचती हैं, हम लोग भी कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए तीसरा केस शिवा का है, मडीपाकम में रहता है, 4 दिन में एक बार पानी आता है, इसलिए बोतल बंद पानी खरीदता है। तो कहां अन्ना नगर, कहां सैदापेट और कहां मडीपाकम। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, बात आती और आगे बढ़ती। अब चौथी जो स्थिति है चेन्नई की, मेलापुर, सुब्रमण्यम। मेलापुर के अंदर सुब्रमण्यम है, इसकी स्थिति सबसे अलग है। चौथी स्थिति मेलापुर के सुब्रमण्यम की है। यहां पर 2 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति होती है, 2 दिन में एक बार पानी आता है। तो क्या करते हैं, हर महीने 500 से 600 रुपए, 500 से 600 रुपए टैंकर पर खर्च करता है, ये पानी के टैंकर मंगवाता है। इसने अपने घर में पानी को शुद्ध करने, चूंकि पानी ज्यादा पीने योग्य अगर नहीं हो तो उसको शुद्ध करके तो आरओ प्लांट जो जल शोधन उपकरण है वो भी लगा रखा है, आरओ भी लगा रखा है। अब स्थिति देखिए, चौथी मेलापुर सुब्रमण्यम 2 दिन में एक बार पानी, 500 से 600 रुपए पानी पर खर्च करता है। अब दोस्तों विचार कीजिए, आप में से कोई अन्ना नगर है, कोई मडीपाकम है, कोई मेलापुर है और कोई सैदापेट है। हम इन चारों की बात नहीं करते, हम इन चेन्नई की भी बात नहीं करते हैं, हम अपने घर, गांव और शहर, कस्बे की बात कर सकते हैं। आप इन चारों में से कहीं न कहीं किसी स्थिति में है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं यहां पर हूं जहां पर 2 दिन में एक बार पानी आता है, जहां पर मेरा जो गांव है उसकी बात कर रहा हूं।
हालांकि हम इतने पैसे खर्च नहीं करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इन चारों स्थितियों में एक जगह फिट बैठते हैं। क्या ये वितरण समान है? बिल्कुल नहीं, ये वितरण असमान है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि चेन्नई में ये जो पानी की आपूर्ति है, क्या पानी की इस आपूर्ति के मद्देनजर हमारा संविधान जो कहता है, क्या ये मापदंड है वो सही है? नहीं है तो किसकी जवाबदारी हमें रोज पानी दे? कैसे दे? क्या सरकार इसके लिए कुछ करती है? क्या कोर्ट ने, क्या न्यायालय ने कई डिसीजन दिए हैं? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए कुछ कहा है? ये सब बातें हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की, सुविधाएं क्या होता है, जन सुविधाएं क्या है, और चेन्नई में अमू और कुमार जब यात्रा पर निकले थे तो जो 4 इलाके उनको नजर आए थे उसका वर्णन मैंने आपको कहा। आप अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।